कंधे पर लादा और पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। गांव की गलियों में जब लोगों ने देखा कि वही ताजिर जो अकड़ कर चलता था अब बंधा हुआ है और एक मजदूर उसे घसीट कर ला रहा है, तो सब दौड़कर जमा हो गए। किसी ने पूछा, यह क्या हुआ? नानबाई ने जवाब दिया, यह वही है जिसने मुझे धोखे से मौत की तरफ धकेला था, मगर अल्लाह ने मुझे बचाया। आज मैं इसे तुम्हारे सामने लाया हूं ताकि इसके गुनाहों का पर्दाफाश हो। लोगों ने हैरानी से ताजिर को देखा। जो शख्स कभी उनकी आंखों को चकाचौंध कर देता था, आज रस्सियों में जकड़ा हुआ था और इस तरह शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका था। बुखारा का गांव उस दिन एक अजूबा मंजर देख रहा था। धूल धक्कड़ उड़ती गली, मिट्टी से बने पुराने मकान और उनके दरवाजों पर खड़े हैरान लोग, उन सबकी निगाहें एक ही तरफ जमी हुई थी। नानबाई, जिसने कल तक दरिया के किनारे रोटियां बांट बांट कर नेकी की अलामत कायम की थी, आज गांव के बीच एक ऐसे शिकारी को घसीट कर ला रहा था जिसने उसे मौत के हवाले करने की कोशिश की थी। ताजिर की हालत बेहाल थी। हाथ पीछे बंधे, पांव रस्सियों में जकड़े, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। उसकी अकड़, उसका घमंड, उसकी चालाकी सब जमीन पर रेंगते जानवर की तरह टूट चुके थे। गली गली से लोग निकल आए। किसी ने अपनी खिड़की से झांका, किसी ने दरवाजे से निकलकर हुजूम में शामिल हुआ। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर देखने लगीं। बच्चे उछलकर कहते, अरे यह तो वही अमीर ताजिर है जो सुनहरी कपड़े पहनकर आया था। कोई बोला, अल्लाह की कसम, यह क्या हाल हो गया इसका, इतना बड़ा दौलतमंद और आज इस मजदूर के हाथों कैद। नानबाई सबकी निगाहों के बीच से गुजरा। उसके चेहरे पर न गुरूर था, न बदले की खुशी, सिर्फ एक ठंडी सख्ती और ईमान की चमक। वह सीधे होटल की चौखट पर पहुंचा, वही होटल जहां कभी उसने रोटियां बेलकर मेहमानों को खिलाई थी। होटल का मालिक आगे बढ़ा और हक्का बक्का होकर बोला, यह क्या हाल है? ताजिर इस तरह बंधा हुआ, और तुम तो मौत से लौटे हुए लगते हो। नानबाई ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, मौत से लौटा हूं और यह उसी का गुनहगार है। इसे मैं पहाड़ से घसीट कर लाया हूं ताकि सबको इसका असल चेहरा दिखा सकूं। होटल में बैठे लोग जो कभी ताजिर के आगे पीछे घूमते थे, अब वो उसकी हालत देख शर्मिंदा हो गए। ताजिर ने रस्सियों में छटपटाते हुए चीख कर कहा, छोड़ दो मुझे, यह झूठ बोलता है। मैं ताजिर हूं, दौलतमंद हूं, मेरे पास सोना है, दौलत है, मैं किसी को नुकसान क्यों दूंगा? लोगों ने आपस में कानाफूसी की। अगर यह सच्चा है तो क्यों बंधा पड़ा है, और अगर मजदूर झूठा है तो इसने इसे ऐसे काबू में कैसे कर लिया? नानबाई ने सबके सामने आवाज बुलंद की, गांव के लोगों, सुनो, ये वही आदमी है जिसने 10 दिन मुझे मामूली कामों में लगाया। 11वें दिन इसे सोने के सिक्कों का लालच देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया, मगर जब थैला खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे, और फिर हंस कर बोला, अब तू यहीं मर। उसने मुझे मौत की तरफ धकेला, मगर अल्लाह ने मेरी नेकी की वजह से मुझे बचा लिया, और आज अल्लाह ने मुझे इसको उसके ही जाल में फंसाने का मौका दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। अब उन्हें समझ आया कि यह ताजिर असल में शिकारी है। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हम समझते थे यह दौलतमंद नेक है, मगर यह तो कातिल निकला। इसने हमारे गांव के आदमी को मार डालने की कोशिश की। कुछ जवान आगे बढ़े और ताजिर पर थूक दिया। कुछ औरतों ने बद्दुआएं दी, अल्लाह तुझे वैसे ही रुसवा करे जैसे तूने इसे धोखा दिया। ताजिर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी, खुदा की कसम, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे सोना दूंगा, दौलत दूंगा, तेरे बच्चों के लिए किले बनवाऊंगा, तेरे घर को महल बना दूंगा। मगर नानबाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे सोने से ज्यादा कीमती मेरी मां की दुआएं हैं, मेरी बीवी के आंसू हैं, मेरे बच्चों का सब्र है। अब तू गांव के सामने अपने गुनाहों का जवाब देगा। लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, इसे मुखिया के दरबार ले चलो, वही फैसला करेगा। नानबाई ने रस्सी को और कसकर पकड़ा और ताजिर को घसीटता हुआ गांव के चौक की तरफ ले गया। पीछे पीछे पूरा गांव चल पड़ा। बच्चे दौड़ते, औरतें दुआएं करती, मर्द गुस्से से दहाड़ते। गांव का चौक आज अदालत का मैदान बन चुका था। मिट्टी की चौखट पर मुखिया बैठा हुआ था। सफेद दाढ़ी, सर पर साफा, आंखों में सख्ती और लहजे में वजन। जैसे ही नानबाई ताजिर को घसीटता हुआ वहां पहुंचा, सब लोग एक साथ बोल पड़े, हुजूर, यह वही आदमी है जिसने हमारे मजदूर को धोखा दिया था। आज यह रस्सियों में बंधा आपके सामने है, और यूं शिकारी सचमुच अपने ही जाल में फंस चुका था। गांव का चौक उस दिन अदालत बन गया था। मिट्टी की जमीन पर बैठे बूढ़े, सर पर साफा बांधे हुए जवान औरतें, बच्चों को गोद में उठाए दीवारों के पास खड़ी सबकी निगाहें एक जगह जमी थीं। बीचों बीच गांव का मुखिया अपनी चौकी पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती
और आंखों में अनुभव की गहराई थी। सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उसके दोनों तरफ बुजुर्ग और गांव के अहम लोग बैठे थे। नानबाई ने ताजिर को रस्सियों से जकड़कर उनके सामने ला खड़ा किया। ताजिर का सिर झुका हुआ था, चेहरा पसीने और धूल से सना। कभी वह भीड़ की तरफ देखता, कभी जमीन पर नजर गड़ाता। उसकी अकड़ और दौलत का घमंड आज बिल्कुल टूट चुका था। मुखिया ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, ये शोरगुल किस लिए है और ये शख्स इस हालत में क्यों बांधा गया है? भीड़ से आवाजें उठी, हुजूर, ये वही ताजिर है जो गांव में दौलतमंद बनकर आया था। इसने हमारे नानबाई भाई को धोखा देकर पहाड़ पर मौत के हवाले किया। अल्लाह की कसम, यह कातिल है, इसे सजा दीजिए। मुखिया ने हाथ उठाकर भीड़ को खामोश किया। सब्र करो, हर बात बगैर सुने फैसले नहीं होते। पहले यह मजदूर बयान करे। नानबाई आगे बढ़ा। चेहरे पर कोई घमंड न था, आवाज में ठहराव था। उसने कहा, हुजूर, मैं इस होटल और तंदूर पर काम करता हूँ, रोज की कमाई से घर चलाता हूँ। यह शख्स 10 दिन पहले होटल में आया, मीठी बातों और सोने के सिक्कों का लालच देकर मुझे अपने साथ ले गया। 10 दिन मामूली काम कराए और 11वें दिन भारी थैला उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। मैंने सोचा था इसमें सोना होगा, मगर जब खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे। फिर यह हंसकर बोला, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं, तू यहीं मर। उसने मुझे मौत के हवाले किया, मगर अल्लाह ने मेरी नेकी की वजह से मुझे बचा लिया। आज मैंने इसे उसी पहाड़ पर उसके जाल में फंसा लिया और यहां हाजिर किया है। नानबाई के लफ्जों ने भीड़ को खामोश कर दिया। लोगों की आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। मुखिया ने ताजिर की तरफ देखा और कहा, अब तू अपनी सफाई में क्या कहता है? ताजिर हड़बड़ा गया, उसकी आवाज कांप रही थी। हुजूर, यह सब झूठ है। मैं तो इस काम पर रखता था। अगर मैंने पहाड़ पर ले जाया तो सिर्फ इसीलिए कि बोझ उठवाऊं। मैंने कभी इसे मारने की नियत नहीं की। यह खुद ही गिर पड़ा होगा और अब बदला लेने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। भीड़ में शोर मच गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तू सच्चा है तो इतना डर क्यों रहा है? तेरा चेहरा ही तेरा गुनाह बयान कर रहा है। मुखिया ने डांटकर सबको खामोश किया और ताजिर की आंखों में देखा। तेरी बातें खोखली लगती हैं। अगर तू बेकसूर है तो क्यों ये मजदूर अपने घर बार को छोड़कर तेरे पीछे भागेगा? और क्यों पूरा गांव इसकी सादगी और नेकी का गवाह है? फिर मुखिया ने नानबाई की तरफ रुख किया। तेरे पास कोई सबूत है? नानबाई ने थैले को आगे बढ़ाया। हाँ, यह वही थैला है जिसमें इसने पत्थर और मिट्टी भर रखी थी। इसने कहा था कि इसमें सोना है।